वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम लिवर है। हमने क्लास 7 और 8 चैप क्लासेस में पढ़ा था कि लिवर बेसिकली क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमारा एफर्ट कम लगता है और हम लोग भारी से भारी सामान उठा पाते हैं। जैसे आपने सीसॉ देखा होगा या फिर आपने कैंची देखा होगा, आपने जो कुदाल होता है सामान उठाने के लिए या बालू उठाने के लिए वो आप देखा होगा। तो जितने भी ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे टूल्स थे, वो सारे लीवर पे बेस्ड है। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें लीवर को क्यों समझना है? क्योंकि जितने भी हमारे लीवर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर थी, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स में अलग अलग तरीका से अपना काम परफॉर्म करता है। उससे होता क्या है कि उससे हमारा जितना भी बॉडी का फंक्शन है, जो भी हमारा बॉडी का एक्टिविटी है, चाहे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम लोग चल रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, चाहे जो भी सर्टेन मोशंस कर रहे हैं, हर एक मोशन में मसल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, बोन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और हमारा जॉइंट अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब तीनों जन आपस में मिलते हैं तो एक सर्टेन लिवर का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है हमें कोई सा भी बॉडी का एक्टिविटी करने में। तो समझते हैं बेसिकली लिवर होता क्या। लिवर एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, फल्क्रम बीच में फिक्स होता है और उसके अगेंस्ट में मोशन होता है। एक तरफ एफर्ट आर्म होता है, एक तरफ लोड आर्म होता है। जैसे आपने इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक तरफ एफर्ट लग रहा है, एक तरफ लोड लग रहा है और बीच में हमारा फल्क्रम है। तो ये तो हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया लिवर के बारे में। अब समझते हैं हमारे बॉडी में लिवर काम कैसे करता है। तो सबसे पहला कि हमारा बोन, तो बेसिकली बोन क्या है, बोन एक्ट करता है एज ए लिवर आर्म की तरह। कि जैसे ये जितना भी लंबा सा आप देख रहे हो, लंबा सा लिवर, इसको हम लिवर आर्म कहते हैं। तो जो बोन है वो एक लिवर आर्म की तरह एक्ट करता है। जॉइंट क्या करता है, जॉइंट एक्ट एज ए फल्क्रम, कि जो आप बीच में जो फिक्स पॉइंट देख रहे हो इसको हम लोग फल्क्रम कहते हैं। तो सेम हमारे बॉडी में ये फल्क्रम क्या हो गया, हमारे जॉइंट्स हो गया। क्योंकि जॉइंट एक सर्टेन चीज पे फिक्स है ना, उसके अगेंस्ट में ना मोशन हो रहा है। चाहे हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई सर्टेन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो एक फिक्स पोजीशन पे हो रही है। तो हमारा जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। और मसल प्रोवाइड करता है क्या, फोर्स। कि जैसे मान मैंने क्या किया, मैंने फ्लेक्शन परफॉर्म किया। तो फ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि जो हमारा मसल है ये एक एफर्ट आर्म की तरह काम है, मतलब ये एक एक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। तो ये एक एफर्ट आर्म की तरह काम किया। जॉइंट क्या काम किया, हमारा फल्क्रम की तरह काम किया। और हमारा ये पूरा बोन है वो क्या काम किया, एज ए लिवर आर्म की तरह काम किया। और मान लीजिए हम हाथ में कुछ वेट रख ले, या मान लो मेरा हाथ का वेट ही जो है वो एज ए लोड आर्म की तरह काम किया। तो ऐसे पूरा जो हमारे बॉडी में लिवर परफॉर्म करता है। अब आते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। जब आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे तो आप इस लिवर को, जो भी लिवर का एक बेसिक है, इसको आप अप्लाई कैसे करोगे अपने पेशेंट्स पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू डिजाइन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली। कि जब भी आप एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाओगे, जब भी आप एक प्रोग्राम बनाओगे रिहैबिलिटेशन का, तो उसमें आपका जो लिवर है बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए लिवर है तो आपको अगर पता होगा ना कि कौन सा कंडीशन में कौन सा एफर्ट आर्म है, कौन सा लिवर आर्म है, कौन सा लोड आर्म है, जब आपको सब पता होगा कोई भी मसल का, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया अच्छा मिलेगा आपको प्रोग्राम बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का एसीएल इंजरी है, किसी का नी जॉइंट इंजरी है, किसी का शोल्डर डिसलोकेशन है, किसी का एल्बो डिसलोकेशन है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, उसमें क्या होगा कि अगर आपको पता है कि अच्छा ठीक है, एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन मतलब क्या है कि एल्बो जॉइंट एज ए फल्क्रम की तरह काम कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एफर्ट आर्म डिस्टर्ब हो गया, हमारा लोड आर्म तो डिस्टर्ब था ही, एफर्ट आर्म डिस्टर्ब हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफर्ट आर्म पे काम कर सकते हैं, मतलब एफर्ट आर्म को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, वहां का मसल को स्ट्रेंथ करके वहां का एक एमएमटी रेट बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमें बेनिफिट मिला ना कि अगर मुझे पता हो कि लिवर कौन सा मसल एक्ट कर रहा है, इसमें कौन से जॉइंट कैसे एक्ट कर रहा है, तो उससे हमें हेल्प होता है कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए, कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल डिजाइन करने के लिए। दूसरा, तो रिड्यूस द स्ट्रेन और इंजर्ड स्ट्रक्चर। कि आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जब इंजर्ड होता है तो वो तो डिस्टर्ब होता ही होता है, बट साथ में उसके आसपास में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके लिगामेंट्स हुए, जो उसके मसल्स हुए, जो भी उसके डिफरेंट और भी स्ट्रक्चर्स हुए, जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो उसे हेल्प करते हैं कोई मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी कहीं का इंजरी होगा तो आसपास सब मसल डिस्टर्ब हो जाता है, सारे सराउंडिंग वाले जितने भी स्ट्रक्चर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है, इसमें एफर्ट आर्म कौन परफॉर्म कर रहा है, लोड आर्म क्या हो रहा है चीजों, तो आप क्या करोगे, आप चीजों को एक प्रॉपर वे में रिड्यूस कर सकते हो उस पर स्ट्रेस। थर्डली हो गया टू इम्प्रूव द मैकेनिकल एडवांटेज एंड मूवमेंट। समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर। बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि ये कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या हो कि उस एक्टिविटी में आपका एफर्ट कम लगा, लोड ज्यादा था बट एफर्ट कम लगा, उस केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज
पॉजिटिव में जाएगा। बट अगर एफर्ट ज्यादा लग रहा है, लोड कम है, तो उस केस में क्या मैकेनिकल नेगेटिव में जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे चीजें ये होती हैं। और लास्टली हमारा क्या है, टू एक्सप्लेन द पोस्चर एंड मूवमेंट, कि आप जो भी मोशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे कूद रहे हो, चाहे फलांग मारो, कुछ भी कर रहे हो आप, जब आप कोई भी सर्टेन मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक आपके बॉडी में स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी शो करेंगे ही। चाहे वो स्ट्रेस होंगे, चाहे वो रिलैक्स होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो कोई सर्टेन मोशन परफॉर्म करेंगे। जब ये सारे चीज हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो अगर आपको एक लिवर प्रॉपर आइडिया है कि अच्छा ठीक है कौन सा एफर्ट आर्म है, कौन सा लिवर आर्म है, तो उससे आप क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, कि आप प्रॉपर उसका पोस्चर मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर उसका मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हो, प्रॉपर उसका मूवमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें लिवर पढ़ना क्यों है, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर था हमारा, क्लास 9 का 10 का पढ़ते आते थे। बट अब यही लिवर का एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग अपने बॉडी में, कि कैसे बॉडी में लिवर अप्लाई होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट है लिवर के, जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि जैसे फलक्रम हुआ, ये क्या एक जगह पे फिक्स होता है फलक्रम, और उसके अगेंस्ट में मोशंस होता है। जैसे मान लो ये हमारा लोड आर्म हो गया, ये हमारा एफर्ट आर्म हो गया। तो इस केस में क्या हुआ कि फलक्रम बीच में फिक्स है, ये पाइवोटेड है, उसके अगेंस्ट में मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया था आपको जॉइंट्स भी एक लिवर की तरह काम करता है। दूसरा हमारा एफर्ट क्या हुआ, एफर्ट आपके मसल्स हो गए। एफर्ट क्या हुआ, एफर्ट आपके जनरली मसल्स हो गए, कि आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्शन परफॉर्म कैसे कर पा रहे हो, आपको कहाँ से ताकत आ रहा है एक्शन परफॉर्म करने का, आपका मसल्स की, जैसे आपने फ्लेक्शन किया अपने एल्बो जॉइंट का, उसमें क्या हुआ, आपके जो बाइसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट किए, तब ना वो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हो। आपका ट्राइसेप रिलैक्स हुआ, तब ना आप कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब एल्बो का फ्लेक्शन कर पा रहे हो। तो इसलिए एफर्ट, अगर जब भी मैं बात करूँ एफर्ट आर्म की, तो उस केस में हम लोग बात करेंगे मसल्स की। मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, जो उसे हेल्प करिए एक्शन परफॉर्म करने में। ये रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप में नी एक्सटेंशन में हेल्प करता है मसल, कि आप जब भी नी एक्सटेंशन करोगे उसमें क्वाड्रिसेप हेल्प कर रहा है आपका नी एक्सटेंशन में। तो क्या वो एफर्ट आर्म की तरह काम कर रहा है। थर्डली आता है हमारा लोड। तो बेसिकली लोड क्या हुआ, लोड आपका बॉडी का वेट हो गया, उसको हम लोग कह सकते हैं लोड। कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उस केस में क्या हो रहा है कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो। आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप उठ जाओ, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी करो, सब में आप अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्टिविटी करते हो। तो उस केस में आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का mg लगता है, तो उससे आपका वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए लोड आर्म में हमेशा आपका बॉडी का वेट रहेगा, चाहे आप कोई सामान कैरी करो, चाहे आप सामान कोई कैरी ना करो, चाहे आप कुछ बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे कैसे भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपका जो मेन वेट रहेगा, बॉडी का वेट ही रहेगा, जो मेन लोड रहेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया कंपोनेंट लिवर का। अब आ जाते हैं हमारा थर्डली मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मैंने पहले प्रीवियस टाइम पहले बात किया मैंने, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कि द फैक्टर बाय विच अ लिवर मल्टीप्लाई द फोर्स पुट इनटू इट। कि एक ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज ऐसा फैक्टर है जिससे क्या होता है कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि हमें कम एफर्ट में हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट जो अगर भारी सामान है उसको आराम से उठा सकते हैं। क्यों, एक लीवर की तरह काम हो रहा है। आपने दरवाजा देखा होगा, दरवाजा का क्यों हम लोग क्यों साइड में हैंडल देते हैं, ताकि क्या है कि जब उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो हमें आसानी हो खोलने बंद करने में, हमें लोड कम पड़े। बट वही अगर पास लगा देंगे तो क्या होगा, टॉर्क कम हो जाएगा, तो उससे जल्दी बहुत बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैकेनिकल एडवांटेज काम करता है कि जहां हमें एफर्ट कम लगे बट फोर्स ज्यादा मिले, उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। बट जहां हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़े बट हमें फोर्स कम मिले, उसमें क्या होता है, नेगेटिव में चल जाता है। जैसे मान लो पॉजिटिव का फायदा क्या है कि हमें हेल्प करता है फोर्स एडवांटेज में, मतलब इससे हमें फोर्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हमारा स्पीड एंड रेंज में हेल्प करता है, कि जैसे मान लीजिए आपको स्पीड अपना बढ़ाना हो, चाहे कोई एक्शन का आपको स्पीड बढ़ाना हो, चाहे उसका आपको रेंज को इंक्रीज करना हो, तो उस केस में अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज नेगेटिव में रहेगा तो आपको हेल्प होगा उस चीजों करने में। जैसे फॉर फास्टर मूवमेंट रिक्वायर्ड मोर फोर्सेस, और जो हैवी लोड है वो स्लो मूवमेंट में होता है। मतलब आप भारी सामान धीरे उठा पाओगे, बट अगर वही सामान हल्का हो, नेगेटिव में मैकेनिकल एडवांटेज हो, तो आप उसे आराम से उठा सकते, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा टाइप ऑफ लिवर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का जो मेन हमारा क्लास रहेगा, टाइप ऑफ लिवर। तो बेसिकली लिवर 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर मतलब क्या हुआ, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बीच में फलक्रम रहेगा, साइड में एफर्ट आर्म रहेगा और साइड में फिर लोड आर्म रहेगा, फलक्रम हमेशा बीच में रहेगा। तो इमेजिन करो ये कंडीशन आपको कहाँ देखने मिलता है, मतलब ऐसा कंडीशन कहाँ दिख रहा है कि आपको जॉइंट बीच में है बट एफर्ट आर्म साइड में है, लोड आर्म साइड में है, आपका नेक का।
आप जब भी अपना नेक का एक्सटेंशन करते हो, ये रहा, जब भी आप नेक का एक्सटेंशन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको जो नेक के मसल्स, जो आपके नेक के मसल्स जो हेल्प कर रहा है नेक का एक्सटेंशन करने में, वो क्या कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो एफर्ट आर्म क्या हो गया, नेक के मसल्स हो गए। और आपका बीच में फल्क्रम क्या हुआ, आपका जो ऑक्सीपिटल जॉइंट है जो चीजों को फिक्स कर रहा है अपने जगह पे, एटलस जॉइंट जो जगह पे फिक्स किया जहां पे आपका एक सर्टेन मोशन परफॉर्म हो रहा है, वो क्या हो गया, आपका फल्क्रम हो गया। और आपका फ्रंट जो एंटीरियर फेस है वो क्या हो गया, लोड की तरह हुआ ना, आप देखिए इतना लोड लेके चल रहा होगा बॉडी, तो ये क्या लोड हुआ, तो एफर्ट लोड, सॉरी एफर्ट फल्क्रम एंड लोड, ये एक तरह से लिवर क्लास 1 लिवर में आ गया। तो ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि भैया कि एफर्ट साइड में है और फल्क्रम बीच में है और लोड आगे है। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट फल्क्रम की तरह काम किया। और नेक एक्सटेंशन मसल्स कौन कौन से हमारे, ट्रेपेजियस और स्पिनस कैपिटस, जो हेल्प करते हैं हमारे नेक को एक्सटेंड कराने में, वो हो गया एफर्ट आर्म। और लोड क्या हो गया, हमारा पूरा चेहरा का फेस, मतलब पूरा फेस हो गया, वो हमारा लोड हो गया। तो इसका एक और एग्जांपल है, जब हम लोग ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हैं एल्बो, ये बहुत कॉमन एग्जांपल, जब हम लोग ट्राइसेप का एक्सटेंशन करते हैं तो उस केस में भी क्लास 1 लिवर की तरह वो चीजें शो होती है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, कैंची, जो आप जनरली देखे होंगे मशीन में, जो इसका क्लास 1 लिवर का एप्लीकेशन है कैंची की भी। एफर्ट आर्म सामने है, बीच में फल्क्रम है और आगे लोड है जहां से चीजें कट रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। इससे बेनिफिट क्या, ये हेल्प करता है हमें पोस्चर करेक्शन करने में, कि आपको पता हो, जब अगर आपको आइडिया मिल जाए कि अच्छा ठीक है किसी का पोस्चर डिस्टर्ब है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपको ये जो लोड एफर्ट आर्म और फल्क्रम है इसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा, कहीं का एफर्ट आर्म छोटा हो गया था, कहीं का लोड आर्म बड़ा हो गया होगा, तो इस कंडीशन में उसका पूरा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपको दिख सकता है, ठीक है। सेकेंडली आता है हमारे सेकंड क्लास लिवर में। तो इसमें क्या हमें देखने मिल रहा है सेकंड क्लास में, कि आपका जो फल्क्रम है वो अब साइड में आ गया है, लोड बीच में है, एफर्ट साइड में है। ये हमारा सेकंड क्लास लिवर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब हम अपने पैर पे खड़े होते हैं, मतलब अपने टोस पे खड़े होते हैं, मतलब प्लांटर फ्लेक्शन वाइल स्टैंडिंग ऑन टिप टोस। जब भी हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन किए, ये रहा डायग्राम में आप देखिए, जब हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन किए तो क्या हुआ, जो हमारा टोज है वो फल्क्रम की तरह एक्ट किया, और हमारा जो लोड है पूरा बॉडी का लोड कहाँ पड़ा, हमारा बीच में पड़ा, ये दिख रहा है, अब बीच में एरो दिख रहा है आपको, बीच में पड़ा। और हमारा एफर्ट आर्म कहाँ लग रहा है, सबसे साइड में लग रहा है, ये रहा, जो हमारे गैस्ट्रोनोमियस मसल्स हैं और सोलियस मसल, जो हम लोग काफ मसल्स भी कहते हैं, वो हमारा एफर्ट आर्म की तरह काम किए। तो इसको आपको दिख रहा हो क्लास 2 लिवर, मतलब क्या हुआ, फल्क्रम साइड में है, लोड बीच में है और सबसे कोना में आपका एफर्ट आर्म है। ये रहा सेकंड क्लास लिवर का आपका डायग्राम दिया हुआ है, फल्क्रम साइड में, एफर्ट साइड में और लोड बीच में। तो ये बस बताया हुआ कि फल्क्रम क्या हो गया आपका, मेटाटार्सोफैलेंजल जॉइंट्स ऑफ फुट फल्क्रम हुआ, लोड क्या हो गया, आपका बॉडी का वेट हो गया जो सेंटर में है, और एफर्ट क्या हुआ, हमारा गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस मसल, जो क्या कर रहा है, आपको टोस के ऊपर आपको खड़ा होने में हेल्प कर रहा है। इस प्रकार से ना, जब आपने क्या किया, आप टोस पे खड़े हुए, आप जब टोस पे खड़े होंगे तो उससे होगा क्या, कि फल्क्रम रहा, बीच में लोड पड़ा और साइड में आपका एफर्ट आर्म रहा। इसका रेलेवेंस क्या है, कि काफ राइज एंड एंकल रिहैब आफ्टर एचिलिस टेंडन रिपेयर की, जब भी एचिलिस टेंडन का रिपेयरमेंट होता है, सर्जरी होता है, उसमें हेल्प करता है हमें क्या, कि काफ बार बार हम लोग एंकल पंप देते हैं तो उससे क्या काफ के मसल स्ट्रांग होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें एक सर्टेन पोजीशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जनरली हम लोग जो एथलीट्स हैं उनमें ये काफ मसल बहुत ट्रेन कराते हैं, ताकि वो क्या है कि वो अपना एक स्पीड को मेंटेन कर पाए, वो थके कम, वो आसानी से कोई भी स्पोर्ट परफॉर्म कर पाए। तो ये हमारा क्लास 2 लिवर हो गया। और सबसे लास्ट लिवर, सबसे इंपॉर्टेंट लिवर है क्लास 3 लिवर। क्लास 3 लिवर में क्या है, कि हमारा फल्क्रम बीच में है, बट अब एफर्ट, सॉरी हमारा फल्क्रम साइड में है, बट एफर्ट क्या है, एफर्ट बीच में है, और हमारा लोड सबसे साइड में आ गया। पिछले केस में क्या था, फल्क्रम तो साइड में था बट लोड बीच में आ गया था, बट इस केस में क्या है कि लोड साइड में आ गया, एफर्ट बीच में है और फल्क्रम साइड में आ गया। इसको हम लोग क्लास 3 लिवर कहते हैं। तो इसका सबसे सबसे इजी एग्जांपल है समझने के लिए। आप हमेशा एग्जांपल याद रखिए, जब आप एग्जांपल याद रखोगे ना तो उससे होगा क्या, कि आप एग्जाम में आपको चीजों को रिकॉल करने बड़ा आसानी होगा, वरना आप चीजों को रटोगे ना तो रटने से क्या होता है, चीजें एग्जाम में भूल ही जाते हैं हम लोग। तो क्लास 3 लिवर में मैंने बात किया, क्या किया कि भैया फल्क्रम साइड में है, बीच में हमारा एफर्ट आर्म है और साइड में हमारा लोड आर्म है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको दिखने मिलेगा एल्बो जॉइंट में। एल्बो जॉइंट में क्या हो रहा है, आप गौर कीजिए कि जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये फल्क्रम की तरह काम कर रहा है, ये रहा। जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एल्बो जॉइंट फल्क्रम की तरह काम कर रहा है, और हमारा जो बाइसेप मसल है ये काम कर रहा है किसकी तरह, ये काम कर रहा है हमारे एफर्ट आर्म की तरह, और हाथ में हमारा लोड है। तो इस डायग्राम में आप दिख रहा होगा कि फल्क्रम साइड में है
ये जो हमारा बाइसेप मसल ये काम काम कर रहा है, एफर्ट आर्म की तरह काम कर रहा है, और बीच में हमारा लोड है, कुछ लोड दे देते हैं हाथ में, उसको पकड़ा देते हैं डंबल्स। तो इस केस में क्या हुआ, फुलक्रम बीच में साइड में आ गया, एफर्ट बीच में आ गया, और हमारा लोड सबसे कोना में आ गया। तो ये बड़ा बेस्ट एग्जांपल है किसका, हमारा क्लास 3 लीवर का। ठीक है, एग्जांपल एल्बो फ्लेक्शन में हेल्प किया, एल्बो जॉइंट है फुलक्रम, एफर्ट क्या हो गया, बाइसेप ब्रेकाई मसल एफर्ट परफॉर्म कर रही है, लोड क्या हो गया, हमारा फोरआर्म और उसका वेट हो गया। फोरआर्म में अगर कुछ सामान उठा तो ठीक है, वरना आपका वेट हो गया उसका। इसका एक और एग्जांपल क्या है, नी एक्सटेंशन में, जब आप क्वाड्रिसेप का जब नी एक्सटेंशन करते हो उसमें क्वाड्रिसेप हेल्प करता है आपके नी एक्सटेंशन में। ये भी एग्जांपल है किसका, आपका क्लास 3 लीवर का। ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाते हैं हमारा, अब लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लिनिकल एंड फिजियोथेरेपी एप्लीकेशन। कि हमने ये जितने भी पढ़े, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर पढ़े, इससे बहुत क्वेश्चन आपको तो नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है कि हाँ इसके एग्जाम्पल क्या है, ये बंदा ऐसे परफॉर्म कर, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किस लेवल में आता है। बट जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे, जब आप वाइवा दोगे, या जब भी आप फील्ड में उतरोगे, उसमें क्या होगा ना कि जब आप ये सब लेवर आपको याद रहेगा, तो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। क्या क्या में हेल्प करेगा, आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा, जब आप किसी को एक्सरसाइज प्लान करोगे किसी के लिए, तो उसमें वो हेल्प कर सकता है। दूसरा क्या है, मैनुअल थेरेपी में हेल्प करेगा, जब आप पेशेंट को मोबिलाइज करोगे, उसके जॉइंट्स को मोबिलाइज करोगे, उसके मसल्स को जब आप प्रॉपर मैनुअल थेरेपी दोगे, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि हमारा ये लीवर है, ये हेल्प, मतलब लीवर का जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प आ सकता है हमारे उस कंडीशन में भी। तीसरा हमारे एर्गोनॉमिक्स असिस्टिव डिवाइस की भी, आप जब किसी को व्हील चेयर एडवाइस कर रहे हो, या फिर मान लो किसी के लिए आप ऑटोसेस प्रोसेसर बनवा रहे हो, या किसी को आप केन दे रहे हो, जितने भी असिस्टिव डिवाइस दे रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा ठीक है, इसका ये मसल वीक है इसलिए चल नहीं पा रहा है, या फिर इसका यहाँ का पैर का एम्पुटेशन हो गया है, या फिर इसका पैर का मसल यहाँ का पैरालाइज हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आपको पता होगा कि अच्छा इसका यहाँ का मसल वीक है, तो आपको किस मसल का स्ट्रेंथिंग कराना है, किस मसल पे आपको वर्क करना है, किस लीवर, जो भी क्लास 1 क्लास 2 लीवर है वहां पर ही, उसको कैसे स्ट्रेंथिंग कराना है। जब आपको पता होगा तभी ना आप उसको गाइड कर पाओगे, समझा पाओगे आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, कैसे चीजों को परफॉर्म करना है। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया। फोर्थली हो गया हमारा स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन में, कि भैया जितने भी स्पोर्ट इंजरीज होती हैं, किसी को भी मोच आ जाता है, कोई आपने कभी, हमने क्रिकेट में देखा होगा, जब भी कोई भी क्रिकेटर को मोच हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तुरंत पहले फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वहां जाकर उसको देखते हैं, असिस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है, अगर बहुत सीरियस नहीं है तो वहीं पे ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करते हैं, उनको पता होता है कि जहाँ का मसल वीक हुआ, जहाँ का मसल का इसको स्टिफनेस हुआ, या जहाँ का मसल इसका इसको जो मोच कह रहे हैं हम लोग, सरल भाषा में जो मोच कहते हैं, मोच आया है तो क्यों आया। अगर मुझे लीवर पता होगा, मुझे पता होगा कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन सा लीवर एक्ट, मतलब उसमें कौन सा मसल उस पर एक्ट कर रहा था, कैसे कारण से हुआ, तो वो तुरंत हम लोग ऑन द स्पॉट ठीक कर सकते हैं बाय जस्ट रिलैक्सिंग द अदर मसल्स, जो उसके इग्निस्ट मसल्स है या जो एंटागोनिस्ट मसल, उसको रिलैक्स करके उसको स्ट्रेंथनिंग करके तुरंत हम लोग एक पेशेंट को आराम दे सकते हैं ऑन द स्पॉट। इसलिए आप कभी देखोगे क्रिकेट टीम में सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा साथ में रहता है, कोई भी कंडीशन के लिए, चाहे क्रिकेट नहीं, चाहे फुटबॉल देख लीजिए, चाहे हॉकी देख लीजिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स देख लीजिए, हमेशा पहले फिजियोथेरेपिस्ट जाता है वहाँ, क्योंकि पता है कि उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे बायो मैकेनिक्स क्या है, उसके पीछे का लीवर कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कितने टाइप के लीवर होते हैं, हमें लीवर पढ़ना क्यों है, लीवर से क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और लीवर का एप्लीकेशन क्या है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, कि अगर मुझे पता हो कि कौन सा मसल्स, कौन सा जॉइंट्स, कौन सा लोड आर्म, कौन सा लीवर की तरह परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा ना कि अच्छा ठीक है, मुझे किस मसल की स्ट्रेंथनिंग करानी है, किस मसल पे मुझे काम करना है, किस जॉइंट पे मुझे काम करना है, कैसा मुझे ट्रेनिंग देना है उसे, कैसा मुझे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करना है, कैसे मुझे उसे समझाना है कि आपको घर में जाके कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है। तो जितने भी हमने पढ़ा है ये सिर्फ एक हमारा एक इंट्रो, मतलब एक बेसिक लीवर का क्लास था, जिसमें हमें एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि लीवर क्या होता है, कैसे होता है। अब आने वाले चैप्टर में जो फिजियोथेरेपी का मेन सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, और ये हमारे आने वाले चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।